और भाई, क्या हालचाल है? जिंदा है वहाँ? हाँ भाई, जिंदा भी हूँ और मस्त भी। तू सुना। बस बढ़िया चल रहा है। ये बता, इंडिया कब लैंड कर रहा है? बहुत जल्दी भाई, तू बस गिनती शुरू कर दे। सही है। अमेरिका के पहाड़ तो बहुत नाप लिए होंगे तूने। आजा अब, हिमालयस के दर्शन करवाता हूँ। अरे बस कर, मैं तो अभी से एक्साइटेड हूँ। आई एम रेडी। चल फिर, बैग पैक रख, जल्दी मिलते हैं। पक्का, फिर मिलते हैं। एडवेंचर इज ऑन। कॉल एट ग्रांड पास। ये सारा यहाँ से पानी खत्म हो गया। ग्रांड पास। चलो जर्नी शुरू करें। और सभी आए हैं यहाँ पे बाय बाय बोलने। ये देखिए, और पापा कैमरा देख रहे हैं कि कैमरे में क्या चल रहा है, कितना कुछ लगा हुआ है। हमारी मेड भी हंस रही है। बाय। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। क्या हाल चाल है आपका? तो आज एक नया सफ़र शुरू हो गया है। तो इस बार ट्रैक होने वाला है हिमाचल में। उस ट्रैक में मुझे मेरा एक दोस्त भी ज्वाइन करेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ तक मेरी बाइक राइड है, उसके बाद देखते हैं आगे कैसे जाना है। और फिर चंडीगढ़ से सफ़र शुरू होता है शिमला की ओर। हेलो गाइस, आई एम बैक। तो कल पहुंच गया था मैं चंडीगढ़। तो अब चंडीगढ़ के जो आगे का सफ़र है वो हम कार में कवर कर रहे हैं, जो कि हम अपनी शिमला क्रॉस कर चुके हैं। और शिमला से अभी जंगली के रह गए हैं अराउंड 150 किलोमीटर्स। और हम अभी शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और साथ में है मेरा फ्रेंड। तो बस हम दोनों जाएंगे, जंगली से करेंगे ट्रैक। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ठंड हो चुकी है, 16 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। अच्छा खासा यहाँ पे मौसम हो चुका है। आगे जाके जंगलीक में तो माइनस, रात को तो -1 तक टेम्परेचर है वहाँ पे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये जर्नी हमें ले जाती है शिमला के पास ही बसे हुए थियोक से होते हुए रोहरू। और फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे जंगलीक। ऐसे सुंदर वादियों और नज़ारों का मज़ा उठाते हुए हम पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल के बहुत ही करीब, जिसमें नज़ारे तो खूबसूरत हो रहे थे पर उसके साथ साथ उतने खतरनाक भी। तो आखिरकार हम पहुंचते हैं वो शहर के शोर शराबों से दूर, जहां पर सड़क से आना भी हो नामुमकिन। पहाड़ों की गोद में बसा लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गांव, जिसका नाम है जंगलीक। और यहीं से शुरू करेंगे कल हम अपना ट्रैक। तो ट्रैक शुरू होता है गांव के प्राचीन मंदिर में
माथा टेक कर। गांव से शुरू हुआ ये ट्रैक हमें ले जाता है पाइन एंड ओक से भरे घने जंगलों में। तो ये घने जंगलों को पार करते हुए हम पहुंचते हैं अपनी पहली कैंप साइट दियारा थाच। तो पहली कैंप साइट दियारा थाच हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा बुग्याल और ग्रासलैंड्स। तो पहला माइलस्टोन कंप्लीटेड। तो अभी जाके वहाँ पे कैंप लगाते हैं। हो गया। तो ये है दायरा बेस कैंप में सुबह मॉर्निंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज कल हमारा ट्रैक काफ़ी सही रहा, काफ़ी स्टीप था जंगलों से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे इस ग्रासलैंड में। टाइम हो चुका है 8:30। तो यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट कैंप साइट में जाएंगे जो यहाँ से आई थिंक 4-5 किलोमीटर है। तो व्यूज़ काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पे सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ वाले, और पीछे पूरे ग्रासलैंड से ऊपर तक। कॉफ़ी एंड चीयर्स। हम अभी पानी गर्म कर रहे थे तो इसके ऊपर, और एकदम से फ्लेम जो थी इसमें इनविजिबल रहती है, दिखती है नहीं। तो पानी गर्म हुआ तो डालने लग गए, तो यहाँ पे सारा सड़ गया। ये इस हाथ इसके ऊपर ऐसे आ गया और ये सारा यहाँ से सड़ गया, पर बच गए, टाइम से पता लग गया। ये देखिए अच्छा खासा होल हो गया यहाँ पे। आज का ट्रैक चलेगा पापा नदी के साथ साथ, जिसमें हमें थोड़े फॉरेस्ट, मेडोज एंड वाटर स्ट्रीम क्रॉस करने होंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं व्यू खुलता रहता है और नज़ारे और सुंदर होने लगते हैं। चंदनाहन स्ट्रीम पार करके हम उन हरे भरे मेडोज में पहुंचते हैं जहां से थोड़ी ही दूर पर है दूसरा कैंप साइट लीथम।
गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम लीथम कैंप साइट। तो ये हमारी सेकंड कैंप साइट है। इसके आसपास काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। इस साइड में पड़ता है ढूंढा कैंप साइट, जो कि लास्ट कैंप साइट है बुरान पास की, और इसके लेफ्ट में पड़ता है चंद्रनाहन लेक। तो अभी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए हम जाएंगे चंद्रनाहन लेक एक्सप्लोर करने। लीथम से चंद्रनाहन लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद हम पहुंचते हैं 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह चंद्रनाहन लेक। फाइनली हम ट्रैक करके चंद्रनाहन लेक, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, वहाँ पहुंच चुके हैं। बड़ी सुंदर लेक है, एक वादियों के बीच में। चंद्रनाहन लेक, जिसे मून लेक भी कहा जाता है, स्थानीय लोगों के लिए ये एक पवित्र स्थान है। चंद्रनाहन घाटी में ऐसी कुल 7 झीलें हैं और ये उन्हीं में से 5वीं झील है। कहा जाता है कि यहाँ के देवता हर 8 वर्षों में एक बार इस झील में स्नान करते हैं। इसी वजह से इसकी शुद्धता और मर्यादा आज भी बनाए रखी जाती है। यही चंद्रनाहन लेक का पानी और आसपास के छोटे मोटे नाले सारे मिलके बनाते हैं चंद्रनाहन लेक, जो यहाँ से बनता है चंद्रनाहन वाटरफॉल और जाके नीचे पापर नदी में, पापर रिवर में जाके मिल जाता है। तो काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है, उसके भी दर्शन आपको कराएंगे अभी। कुछ घंटे बिताने के बाद हम वापस अपनी कैंप साइट की ओर चल पड़ते हैं। पब्बर नदी के साथ चलता हुआ ये रास्ता पहले मेडोज से गुजरता है, फिर खड़ी पथरीली चढ़ाइयाँ और फिर ग्लेशियर धाराओं को पार करना होता है। ग्लेशियर धारा पार करते समय थोड़ा रास्ता भटक जाते हैं, जिसके चलते हमें खुद ही पानी में पत्थर डालकर आगे का रास्ता बढ़ाना पड़ता है। काफ़ी ऊपर आ गए और जो व्यू आ रहा है अमेजिंग, देखिए मेरे पीछे। तो ऐसी धाराओं और पथरीली चढ़ाइयाँ करते हुए हम पहुँचते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कैंप साइट ढूंढा। हम पहुंच चुके हैं अपनी तीसरी कैंप साइट ढूंढा कैंप साइट। तो ये कैंप साइट के हम लोअर ढूंढा में हैं अभी फिलहाल, और इसी के साथ हमारा रिवर है, वाटर सोर्स है। और ये ऐसा एक लोकेशन है जिसमें आसपास की 3 पासेस मिलते हैं, जिसमें कैंप साइट ढूंढा के राइट की ओर है रुपिन पास और सामने की ओर गुनास पास और बुरान पास। और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, आसपास पूरी बर्फ़ है। अभी हम बस अपना कैंप लगाने लगे हैं, क्योंकि अभी रात को हम करेंगे सबमिट की तैयारी, क्योंकि सुबह हमें जल्दी चलना पड़ेगा सबमिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबमिट करके हम वापस इसी लोकेशन पे आएंगे। रेडी? हर हर महादेव। तो अभी बज गए हैं यहाँ के 5:30, 5:30, और हम रेडी हैं ऊपर सबमिट के लिए। तो होपफुली 12 बजे से पहले सबमिट में हम पहुँच जाएं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
ये 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई हमें ले जाती है अपनी मंजिल के बहुत ही करीब और आखिरकार हम पहुंचते हैं बुरान पास। Finally, we made it to the Buran Pass. मजा आ गया। Amazing journey, what an amazing view। और पूरा एकदम से व्यू क्लियर है, no clouds। पास के आगे है एक बेहद गहरी खाई जिसे ऐसे मौसम में बिना रस्सी के पार करना लगभग नामुमकिन होता है। और इसी पास की एक और है हिमाचल और दूसरी ओर किन्नौर। कॉल एट बुरान पास, बीबी की कॉल आई है। हेलो, क्या सही टाइम पे कॉल किया है। एकदम जैसे ही पास में पहुंचे हैं वैसे ही वाइफ ने पकड़ लिया। हाँ, बस वाइफ ऐसी ही है, कॉल करने के लिए बैठी होती है। हम रोज 2-3 कॉल करते थे, हमें पता था नहीं मिलना, लेकिन हम 2-3 कॉल। देखिए गाइस, हम 3-4 दिन से सीधा पकड़ लिया, आउट ऑफ नेटवर्क थे, तो कॉल मिली है सीधा बुरान पास में। कोई आगे पीछे कहीं नहीं, बुरान पास में सीधा। बुरान पास। पानी खत्म हो गया, बर्फ से काम चला रहे हैं। और फाइनली आ गया हमारा कैंप, यहाँ पे कहीं पे पहुंच गए। पैरों की उंगलियों में तो चल चल कर खून तक जम चुका था, लेकिन सामने के नज़ारे, ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज़, सब कुछ उस दर्द को बुलाने के लिए काफ़ी है। जब उतरते समय समिट को पीछे मुड़कर देखते हो तो एक अजीब सा एहसास होता है, थकान का सुकून, डर पर जीत और दिल में चुपचाप उगता हुआ गर्व। वो एहसास ये होता है कि जिस रास्ते ने डराया था उसी ने आज तुम्हें मजबूत बना दिया। पीछे मुड़कर देखना असल में अपने पुराने खुद को देखना होता है और मन ही मन कहना हम कर पाए। समिट के बाद वापसी का रास्ता काफ़ी लंबा लगने लगता है और उतना चैलेंजिंग भी। ये अभी बनाया है क्योंकि पूरा बर्फ़, जैसे आपको पहले दिखाया, पूरा बर्फ़ था इसके ऊपर, तो इसको काट के, क्योंकि हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग वापस जा रहे हैं, तो पूरा काट के इसको सेट किया है। तो शाम ढलते ही हम रुक जाते हैं अपनी पहली कैंप साइट दयारा थाच में और अगले दिन सुबह वापसी गांव की ओर। फाइनली हम पहुंच गए जंगलिक। तो काफ़ी लंबा ट्रैक रहा आज का। सुबह शुरू किया था 7 बजे के करीब और 11:30 हम अपनी कैंप साइट से गांव में आ गए वापस, बैग सा लोडेड, और अब निकलते हैं घर की ओर। एक कुत्ते को मिठाई दी थी हमने ऊपर, तो बेचारा पता नहीं कितने ऊपर से 2 किलोमीटर तो हो गए होंगे, पीछे आ रहा है। हेलो, मिठाई खानी है और मिठाई खानी है। और बस इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए हम इन वादियों को अलविदा कह देते हैं।